नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं इस वक्त की आज के यूपी के महादंगल की तमाम अहम खबरें लेकर। इस बीच एक अहम खबर आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी जाएंगे। जेपी नड्डा का 7 और 8 अगस्त को यूपी का दौरा है। नड्डा चुनाव और संगठन को लेकर बैठक करेंगे। आपको बता दें, आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हलचल जो है वो तेज हो चुकी है और ये तमाम लोग जानते हैं, बात किसी से दीगर नहीं है कि जो केंद्र की सत्ता है उसमें यूपी के नतीजे जो हैं एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो 2024 के जो चुनाव हैं उससे पहले यूपी के नतीजे जो हैं 2022 के चुनावों के, वो बहुत अहम रोल अदा करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी जो है चुनाव मोड में आ चुकी है। तो चलिए अब 2022 के महादंगल हमारे स्पेशल शो की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज बात होगी कि अब की बार भगवान राम के वरदान से ही सत्ता हासिल होगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूपी के तमाम पार्टियों के फोकस पर राम की नगरी अयोध्या आ गई है। बीजेपी की बात करें तो 2017 में सीएम बनने के बाद 26वीं बार योगी आदित्यनाथ रविवार को फिर से अयोध्या में थे। रामलला के दर्शन किए, साधु संतों से मुलाकात की, लेकिन करीब 3 घंटे के इस दौरे में सीएम योगी के अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की खबरें सियासी गलियारों में तैरने लगी। हम पूरे मुद्दे का विश्लेषण करेंगे कि अगर काशी में मोदी होंगे, अयोध्या में योगी होंगे, तो फिर बीजेपी के लिए इसके क्या कुछ मायने हैं और क्या गांधी परिवार जो है हमेशा रायबरेली और अमेठी तक सिमटा रहने वाला, वो अपने लिए रायबरेली और अमेठी परंपरा को भी नहीं बचा पाया और यहाँ बीजेपी के कद्दावर नेता जो हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन में लगे हुए हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। एक पूरा वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। लखनऊ से 125 किलोमीटर दूर राम की नगरी अयोध्या 2022 के महादंगल का सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा बनने जा रहा है। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन के लिए और हनुमानगढ़ी में बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। दावा किया कि अयोध्या मॉडल अब विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने जा रहा है। आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने, अच्छी यहाँ पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राम दरबार में दर्शन के बाद सीएम योगी ने साधु संतों से भी मुलाकात की, जिसमें एक बार फिर योगी के अयोध्या सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा सामने आती दिखी। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, धर्म नगरी अयोध्या, भगवान राम की नगरी अयोध्या, जहां से भाजपा की शुरुआत हुई है, वहां से कोई इसका मुखिया चुनाव लड़े तो स्वागत योग्य, बहुत सुंदर। हम लोग जो है वो नहीं लड़ेंगे, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसे भाई महाराज जी कहा जाता है कि यहाँ से अगर मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं तो समझो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और एकदम अपार उत्साह है मन में। आपको साधुवाद देते हैं। यदि ऐसा होता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत हृदय से चाहता हूँ और मैं मुक्त कंठ से ये मुख्यमंत्री की यदि इच्छा होगी तो उनकी इच्छा की पूर्ति करने का सफल प्रयास करूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोरखपुर से ज़्यादा सफलता अयोध्या में उनको मिलेगी। ये सच है कि 2022 के महादंगल में योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनावी रण लड़ते हैं तो आसपास के लगभग 20 जिलों की विधानसभा सीटों पर असर जरूर पड़ेगा। इसी ताकत को विपक्ष भी भली भांति जानता है। लोगों का सौभाग्य होगा, अयोध्या वासियों का, यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और मुख्यमंत्री जी को अयोध्या के प्रति उनका लगाव, उनका समर्पण और अयोध्या के प्रति जिस प्रकार से वो लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद में अयोध्या को विशिष्ट नगरी बनाने का काम कर रहे हैं, तो पूज्य संत महंत सब उनसे प्रफुल्लित हैं, सब आनंदित हैं। और निश्चित रूप से यदि वो ऐसा विचार पार्टी करती है, निर्णय करती है, ऐसा निर्णय होता है तो ये सौभाग्य की बात होगी हम लोग भी। 2017 में सीएम पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ के एजेंडे पर सबसे ऊपर भगवान राम की नगरी अयोध्या है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि 2022 में भी अयोध्या मॉडल से ही सत्ता के समीकरण का रास्ता निकलेगा। टीम न्यूज नेशन। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिल सिंह हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हैं, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं, अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और सीएम योगी के अयोध्या दौरे में साथ रहे हमारे रिपोर्टर
अविनाश सिंह भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले अनिला सिंह जी, क्या इस बार गोरखपुर छोड़ योगी जी को अयोध्या ले जाने की तैयारी है? तो योगी हैं, वो जहां से खड़े हो जाएंगे जनता उनको वहीं से चुनकर भेज देगी, तो उसमें तो कोई बहुत ज्यादा मुझे तो लगता नहीं है डिबेट करने की कोई आवश्यकता है। ये अगर नेता के रूप में भी देखा जाए, मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा जाए, कोई भी सर्वे करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, कहीं खड़े होकर पूछ लीजिए, सबसे ज्यादा अगर मैं कहूंगी कि पॉपुलर लीडर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ जी। मैं तो नोएडा में रहती हूँ, मैं तो कहती हूँ अगर वो यहाँ से भी खड़े हो जाएंगे तो यहाँ के लोग भी उनको भरपूर मात्रा में वोट देंगे। नहीं, योगी जी की क्षमता पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर वो एक लोकप्रिय नेता हैं और उनकी लोकप्रियता जो है वो प्रदेश के अलहदा देश में भी है और इसीलिए स्टार प्रचारक बनते हैं जब जब चुनाव आते हैं। अनिला जी, यहाँ पर सवाल सीधा सा ये है कि योगी जी अगर अयोध्या जाते हैं तो एक पंथ कई काज जो हैं वो साधे जाएंगे। एक मैसेज जाएगा संत समाज के बीच में अयोध्या से और जो मैसेज निकलेगा वो प्रदेश भर में ट्रैवल करेगा और कहीं ना कहीं अयोध्या आसपास की जो तमाम सीटें हैं उनको भी इफेक्ट करेगा, उनके नतीजों को भी इफेक्ट करेगा। ये स्ट्रैटेजी है। विधानसभा की एक एक सीट पर उनका इफेक्ट है। वो केवल अयोध्या या गोरखपुर या वाराणसी या कोई भी ऐसे मंडल का विषय नहीं है, एक एक सीट पर उनका इफेक्ट आएगा। तो इसलिए वो जहां से भी खड़े हो जाएंगे, चाहे वो अयोध्या से खड़े हो जाए या कहीं और से खड़े हो जाए, जहां पे भरपूर मात्रा में। अनिला जी कह रही हैं कि योगी जी का जलवा हर जगह कायम रहेगा और उनकी लोकप्रियता हर जगह सर चढ़ कर बोलेगी। इसमें अयोध्या में कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी अगर वो यहाँ से लड़ते हैं। बहरहाल अपनी रणनीति के पत्ते बीजेपी नहीं खोल रही है, लेकिन अमरनाथ अग्रवाल जी, मैं आपसे समझना चाहूं कि यहाँ पर जब कांग्रेस के कद्दावर नेता जो हैं वो रायबरेली अमेठी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हों, ऐसे में अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के पदासीन मुख्यमंत्री जो हैं वो अयोध्या पहुंच जाते हैं तो आपके लिए राह कितनी मुश्किल हो जाएगी? देखिए, राह मुश्किल नहीं, आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले स्वागत है, कहीं से लड़े, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है कहीं से लड़े, पर एक विशेष बात यह है इस बार कि जो जमीन खरीद में घोटाले हुए हैं उसका जवाब वहां की जनता को इनको देना पड़ेगा, उस जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा अगर उनका वोट चाहिए। कोरोना में जिस तरीके से अयोध्या के लोग पीड़ित हुए, बगैर दवा के, बगैर ऑक्सीजन के, बगैर भर्ती अस्पतालों के जिस तरीके से मरे हैं, उसका भी जवाब वहां उनको पूरे प्रदेश में देना पड़ेगा, वहां विशेषकर देना पड़ेगा। नहीं, पर आपको बता दें कि जिस तरह से ब्राह्मण वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर है, मैंने आपसे क्या कहा कि ब्राह्मण वोट बैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकती हैं उस बात को। हम क्योंकि सबका साथ सबका विकास की ये बात करते हैं और हम लोग तो सबको, कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है। आज इनका विकास का मुद्दा कहाँ जा रहा है? भगवान की शरण में जाना चाह रहे हैं, भगवान के माध्यम से जीतना चाह रहे हैं। आप विश्वास में पहले राम राज नहीं किया, इसलिए भगवान के नाम पर जीतने के लिए पहुंच गए अयोध्या। जवाब दीजिए। अरे सर, पहले उसका कृत्य करना पड़ेगा उनको, वहां पे जमीन घोटाले की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करानी पड़ेगी। पहले तो अपनी सरकार पे लगे आरोप, भाजपा पे लगे आरोप को दूर करना पड़ेगा। अरे भाई सुन लिया, वाड्रा की टीम से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। वो सब ठीक है, वाड्रा अग्रवाल साहब, वाड्रा की नहीं चाहिए, जो खुद बेल पे बाहर घूम रहे हैं, मांग रहा है, हमने आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अनिला जी, आप परेशान घोटालों के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के घोटालों के अध्यक्ष स्कीम से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे चलिए शांत होकर बैठ जाइए। अब अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, फिर हमसे बात करिए। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, फिर हमसे बात करिए। हम बेल पर बाहर घूमने वाले लोग जो है हमें बताएंगे, बेल पर बाहर घूमने वाले लोग हमें बताएंगे। और लज्जा नहीं आती है योगी के विषय में आप लोग उसकी जात बताते हैं? लज्जा नहीं आती आप लोग को? एक योगी की जाति बताते हैं और ये सोचते हैं कि चलो यहाँ पर ये, क्योंकि ये योगी जो है इस जाति का, हमने तो ये सुना था कि योगी की कोई जात होती नहीं है। पहले ये पूछ लीजिए प्रियंका वाड्रा कहाँ से लड़ रही है? लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। अग्रवाल साहब, प्रियंका लड़ भी रही है कि नहीं, अभी तो यही क्लियर नहीं है। यूपी जिताने का सपना देखती है और यूपी में रहती नहीं है, ये लगातार उनके आलोचक विपक्ष सवाल उठाता रहता है। बताइए अमरनाथ अग्रवाल जी, ऐसे दूर दूर से कैसे उत्तर प्रदेश की जमीन पर काबिज होंगे जहां पर आपका वोट प्रतिशत जो है वो दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाता है? अग्रवाल साहब, आवाज आ रही है आपको?
चलिए अग्रवाल साहब के हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स पर ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं अविनाश, जो अयोध्या दौरे पर सीएम के साथ मौजूद रहे। अविनाश, किस तरह से ये खबर जो है वो आई, किस तरह से मांग जो है वो उठने लगी कि योगी जो हैं वो अयोध्या इस बार रुख कर सकते हैं, अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, ये डिमांड थी या फिर एक सोची समझी रणनीति है कि आसपास की कई सीटें जो हैं उन पर भी एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा? देखिए पिनाज, भाजपा इस खबर को अभी नकार रही है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री अयोध्या से 2022 में चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए एक चीज समझने वाली है कि अयोध्या वो जगह है पिनाज जहां से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू हुई थी, और ये सच है कि अगर मुख्यमंत्री अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उससे और ज्यादा मजबूती मिलेगी, और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझ रही है। देखिए 2022 का जो चुनाव है भाजपा के लिए उतना आसान नहीं है जितना आसान 2017 में था, तो भाजपा इस बार वो सारी कोशिश करेगी, चाहे हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने की बात करें या फिर जो योगी और मोदी सरकार के कामकाज रहे उसको उपलब्धि के तौर पर आगे ले जाने की बात करें। तो इसी रणनीति के तहत ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से चुनाव लड़ा सकती है। और एक देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, भले ही वो ट्रस्ट की निगरानी में हो रहा है, लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में ही उस मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो वैसे में अगर मुख्यमंत्री जो कि अगुआ है इस सरकार के, अगर उनको वहां से चुनाव लड़ाया जाता है तो एक तरफ मंदिर का निर्माण चल रहा है और दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री उसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज जाएगा। और देखिए सबसे अहम बात यह है कि जो अयोध्या के संत हैं वो मुखर हो गए हैं। कल तमाम संतों से मेरी बात हुई, बिल्कुल, चलिए तो संत समाज के बीच ही हम पहुंच जाते हैं। आचार्य से बात हुई, आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संत समाज को क्यों लगता है कि अगर योगी जी अयोध्या से लड़ते हैं तो फिर अयोध्या का उद्धार होगा? अयोध्या के लिए तो उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट का ऐलान कर रखा है, विकास के लिए बहुत कुछ योजनाएं हैं, तो ये उनका अयोध्या से लड़ने की डिमांड क्यों रखी जा रही है संत समाज द्वारा? वो तो वो गोरखपुर से भी अगर लड़ते हैं या कहीं से भी लड़ते हैं तो भी पूरी हो सकती है। बिल्कुल पूरी हो सकती है, वो कर रहे हैं। जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है वो शुभ तरीके से बन रहा है, परंतु अयोध्या में यदि लड़ते हैं तो ये बड़ा सौभाग्य होगा, क्योंकि जिस काम के लिए इतने साल से व्यक्ति लगे हुए थे और आज वो जाके पूर्ण हो रहा है, तो मैं कहूँगा हिंदू हृदय जो आदित्य है योगी जी, और उनका एक बहुत बढ़िया ये डिसीजन होगा पार्टी का कि यदि अयोध्या से लड़ा जाए। और राम मंदिर केवल कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं से जुड़, राम मंदिर भारत का स्वाभिमान है, और स्वाभिमान के निर्माण में जिस प्रकार से रोड़े अटकाए गए हैं पूरा विश्व जानता है उसको। कौन कौन लोग खड़े थे कोर्ट में, कौन कौन लोग कह रहे थे कि 2019 के बाद लड़ेंगे, 2019 के बाद फिर आ जाए, कौन कौन वकील वहां उपस्थित हुए थे, हर एक को पता है किस प्रकार से कौन कौन अलंगा लगाए हैं। यहाँ अग्रवाल साहब बैठे हैं और इनके पार्टी के लोगों ने किस प्रकार जाकर वहां व्यवस्था बनाई, जो कार्य 1947 में 48 में हो जाना। चलिए अग्रवाल साहब, आपकी पार्टी के ही कुछ चेहरे अदालत में राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ खड़े थे, ये आरोप लगा रहे हैं विक्रमादित्य जी। उनका कहना है कि राहुल और प्रियंका तो कभी अयोध्या का रुख नहीं कर सकते, किस मुंह से करेंगे? कभी नहीं, सब करेंगे, सारे रुख करते हैं और इस पे नहीं हम करते हैं। और राम जन्मभूमि के जो जितने क्रियाकलाप आज तक हुए हैं वो कांग्रेस के ही नेतृत्व में हुए हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ है, फैसले का इंतजार किया है, तभी बनाया है, इन्होंने पहले नहीं शुरू किया है। बहन जी पहले नहीं शुरू किया है, सरकार अपनी दांव लगाई है जब सुप्रीम कोर्ट। चलिए देखना दिलचस्प होगा, हर कोई ब्राह्मणों को रिझाना चाहता है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कराना चाहता है, तो कोई राम का नाम जपना चाहता है, तो किसी को सावन के महीने में काशी की याद आ रही है। तो ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं योगी और मोदी का इफेक्ट है, या फिर ये राजनीति का शगुफा है, और इससे क्या 21वीं सदी में विकास की राजनीति अग्रसर होगी? चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। तो 2022 के महादंगल में क्या योगी रुख करेंगे अयोध्या का, और उससे क्या कुछ चुनावी नतीजों पर पड़ेगा असर? इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अनिला सिंह जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, अमरनाथ अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिपोर्टर हमारे अविनाश भी मौजूद हैं। अमरनाथ अग्रवाल जी, यहाँ पर सवाल यही है कि प्रियंका गांधी को जब ये पूरा कार्यभार सौंपा जाता है तो रायबरेली के नतीजे सुधारने में अगर हम देखें वो नहीं कामयाब होती हैं, राहुल अमेठी लूज कर जाते हैं, तो ऐसे में अगर योगी अयोध्या पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक सेंटिमेंटल उनके साथ वोट बैंक जुड़ेगा, तो कितनी राह आपके लिए मुश्किल होगी, आपको नहीं लगता है? आप मेरी बात अब सुन ले, मुझको 2 मिनट बोलने दे। वो जो मुद्दे थे अब वो मुद्दे एक्सपोज हो गए, जिस तरीके से न्यास में घोटाले हुए, जिस तरीके से विकास ये नहीं कर वोट दे। आप मंदिर के सहारे फिर आ रहे हैं ना, आप तो खुद ही बताइए मंदिर के सहारे जाना चाह रहे हैं।
विकास किया होता, कोरोना में लोग न मरे होते, 110 रुपए नहीं, जनेऊधारी ब्राह्मण खुद को बताने वाले राहुल, और देखिए टेम्पल रन तो राहुल ने भी खूब किया और प्रियंका ने भी खूब किया है। आप ऐसा नहीं है कि आपकी पॉलिटिक्स क्या अलग है उससे। लेने दीजिएगा, इस बात को अनिला जी को कर लेने दीजिएगा, पहले मेरी बात हो जाने दीजिए। अपने नेताओं को समझाएं जो कहते हैं राम भगवान नहीं है, उनको बताएं जो कहते हैं सीता काल्पनिक है। पूजा नहीं करते हैं। अनिला सिंह जी जवाब दे दीजिए इनकी बात पड़ेगा। जब राम सेतु काल्पनिक है, इनका महेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट में लिख दिया है, पहले उनको ठीक करना पड़ेगा अगर राम के नाम पे चर्चा हो रही यहाँ तो, वरना योगी जी कहीं। और कोर्ट में हलफनामा किसकी सरकार के वक्त में दाखिल हुआ था? अनिला जी जवाब दें इनका। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अग्रवाल साहब ने बिल्कुल ये नहीं बताया कि वाड्रा मैडम उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। दूसरी बात है, अग्रवाल साहब ने बिल्कुल नहीं बताया कि भाई बहन में सब ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक है। कभी तो भाई ये कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में, या मैं कहूं कि नॉर्दर्न जो लोग हैं वहां पे पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं होती। अब तक मैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ता रहता था और वहां के लोगों में बिल्कुल भी ना तो अवेयरनेस है ना पॉलिटिकल मेच्योरिटी है। दक्षिण के लोगों में पॉलिटिकल मेच्योरिटी और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तरोताजगी है यहाँ पर। फिर कह देते हैं मुझे तो आंध्रा का आम पसंद है, यूपी का आम पसंद नहीं है। चुनाव सर पे है, वाड्रा मैडम को पूरी कमान दे रखी है उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तो ये भी बता दें कि दोनों भाई बहनों में सब ठीक ठाक है कि नहीं है। चलिए जवाब दे बात ये है साहब, नहीं लड़ेंगी चुनाव प्रियंका गांधी और ये जो तमाम आरोप लगाए इनका जवाब दे दीजिए। एक चीज और जोड़ दूं, मैंने आरोप इनके बता तो रहा हूं, मैं इनके आरोप के जवाब तो हम नहीं आरोप छोड़ दीजिए अग्रवाल साहब, जनता को छोड़ दीजिए। आप जैसे लोग, संजय सिंह जैसे लोग और आप जैसे लोग अगर कोई नैरेटिव यहाँ पे खड़ा कर देंगे तो जनता मान जाएगी क्या? भले के लिए कह रहे हैं जांच करा दीजिए जमीन घोटालों की ना। नहीं कौन से, अरे जो लोग बेल पे बाहर घूम रहे हैं वो हमें बताएंगे, वो हमें बताएंगे। चलिए, सत्ता की कुर्सी के लिए टेम्पल रन शुरू हो गया है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले भी अब मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जा रहे हैं और कोई खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण और एक बार फिर से काशी के दर पर पहुंचेगा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि सावन का महीना है और ये वो सावन है जो चुनाव से पहले आ रहा है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे कुछ देर के लिए, जो लौटेंगे आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।